student, today we will read 14th chapter of history. Chapter name is भारत में ब्रिटिश शासन, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्राचीन समय में भारत अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था। यह अपने मसालों, मोतियों, रेशम, सोना आदि के लिए प्रसिद्ध था। यूरोप में इन वस्तुओं की बहुत मांग थी। सन 1498 में एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने एक अंतरिक्ष से होकर भारत के समुद्री मार्ग को खोजा। वह कालीकट पर उतरा। कालीकट आने वाले पुर्तगाली प्रथम व्यक्ति थे। उन्हें कालीकट के शासक से भारत के साथ व्यापार करने की सहमति मिल गई थी। उन्होंने कोचीन, कालीकट तथा कन्नौज में व्यापारिक केंद्र बनाए। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने कालीकट, गोवा, दमन तथा दीव जैसे स्थानों पर अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली। सन 1600 में लंदन के 100 व्यापारियों के समूह ने रानी एलिजाबेथ प्रथम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने की आज्ञा ली। कंपनी ने मुगल सम्राट जहांगीर से भारत में व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त की। उन्हें सूरत से व्यापार आरंभ किया। बाद में उन्हें बॉम्बे, मुंबई तथा मद्रास, चेन्नई में व्यापार केंद्रों की स्थापना की। जल्द ही उन्होंने किले बनाने आरंभ किए तथा अपने गोदामों की सुरक्षा के लिए सेनाएं बनाईं। द नेक्स्ट इज प्लासी 1757 का युद्ध। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद धीरे धीरे मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया तथा ईस्ट इंडिया कंपनी अधिक महत्वाकांक्षी हो गई। वे भारत के विभिन्न भागों पर नियंत्रण करना चाहते थे। पहले वे बंगाल पर अपना कब्जा करना चाहते थे क्योंकि ये देश में सबसे धनी राज्य था। इस प्रकार सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। उन दिनों बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला का शासन था। प्लासी का एक बड़ा युद्ध हुआ जिसमें सिराजुद्दौला हार गया। अब अंग्रेज बंगाल में अधिक शक्तिशाली हो गए। अंग्रेज ने इस बात का लाभ उठाया। वे दूसरे राजाओं के विरुद्ध एक राजा की सहायता करने लगे। प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी उपनिवेशी शासन की नींव रखी। धीरे धीरे विभिन्न नीतियों जैसे सहायक संधि तथा लेप्सी का सिद्धांत के द्वारा वे भारत के शासक बन गए। यानी कि पहले तो अंग्रेज भारत में व्यापार के उद्देश्य से इंडिया आए थे, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने अपना शासन भारत में स्थापित कर लिया था। लेप्से के सिद्धांत की नीति के अनुसार यदि एक राजा बिना संतान के मर जाता है तो उसका राज्य अंग्रेजों के अधिकार में चला जाएगा। यानी कि अगर राजा के कोई पुत्र नहीं होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो शासन वो अंग्रेजों के पास चला जाएगा। द नेक्स्ट इज सन 1857 का विद्रोह। सन 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा जाता है। यह हमारे इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह है। यानी कि 1857 में ये जो युद्ध हुआ था ये हमारा स्वतंत्रता संग्राम युद्ध था, क्योंकि इसके बाद ही हमें आज़ादी मिली थी, इसके कुछ सालों बाद। इस विद्रोह का आरंभ अंग्रेजी सेना में भारतीय सैनिकों द्वारा किया गया। राइफल का आरंभ इस विद्रोह का प्रमुख कारण था। यह अफवाह फैल गई कि कारतूसों में गाय तथा सूअर की चर्बी घुसाई जाती है। इन कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले इनके खोल को मुंह से काटना पड़ता था। हिंदू गाय को पवित्र मानते थे तथा मुस्लिम सूअर को असच्य मानते थे। अफवाह ने सैनिकों की भावना को आहत किया। विद्रोह मेरठ से आरंभ हुआ था जल्द ही दूसरे भागों में फैल गया। भारतीय सैनिकों के साथ साथ भारतीय समिति भी इसमें जुड़ गई। उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। तात्या टोपे, नाना साहेब, पेशवा लियाकत अली, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई तथा अवध की बेगम हजरत महल दूसरे मुख्य नेता थे। अंग्रेजों द्वारा दबाने से पहले ये विद्रोह 2 वर्षों तक चला। अंग्रेजों के पास कुशल सैनिक तथा तेज हथियार थे। इसके अलावा भारतीय अव्यवस्थित थे, इसलिए वे हार गए। रानी लक्ष्मीबाई तथा नाना साहेब को मार दिया गया। रानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित कर दिया गया। द नेक्स्ट इज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सन 1857 के विद्रोह ने भारतीयों के बीच स्वतंत्र होने की भावना को जागृत किया।
उन्होंने अनुभव किया कि उन्हें अपने दोषों को ख़त्म करना चाहिए। राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, सर सैयद अहमद खान आदि कुछ जाने माने समाज सुधारक थे, जिन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह तथा जातिवाद जैसी सामाजिक बुराइयों को समाज से पूर्ण रूप से नष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह तथा महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए बढ़ावा दिया। उन्होंने अनुभव किया कि समाज में बदलाव के बिना भारत कभी भी संयुक्त होकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध नहीं लड़ सकता। इन सभी से मिलकर सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) का निर्माण हुआ। प्रथम अधिवेशन का आयोजन बम्बई में किया गया। इसके बाद प्रत्येक वर्ष कांग्रेस ने देश के भिन्न भिन्न भागों में अपने अधिवेशन आयोजित किए। द नेक्स्ट इज फूट डालो राज करो नीति, डिवाइडेड एंड रूल पॉलिसी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिन प्रतिदिन मजबूत व एक सच्ची संस्था बन रही थी। संपूर्ण देश मार्गदर्शन के लिए इसकी ओर देखता था। इससे अंग्रेज डर गए। उन्होंने इसके आंदोलनों और गतिविधियों को रोकने के लिए बहुत प्रयत्न किए। तब उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति के बारे में सोचा। क्योंकि बंगाल राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य केंद्र था, इसलिए अंग्रेज़ों ने बंगाल को बांटने का निश्चय किया, पूर्वी बंगाल मुसलमानों के लिए तथा पश्चिम बंगाल हिंदुओं के लिए। पूरे भारत के लोगों ने इस फैसले का विरोध किया था, बंगाल विभाजन का। वे जानते थे कि ब्रिटिश उन्हें बांटना चाहते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर सन 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खान की अध्यक्षता में हुई। आगा खान तुरंत इसमें शामिल हुए और मोहम्मद अली जिन्ना सन 1913 में लीग में शामिल हुए। द नेक्स्ट इज स्वदेशी आंदोलन, द स्वदेशी मूवमेंट। अगस्त सन 1905 में आयोजित एक बड़ी सभा में अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। इसका अर्थ है कि केवल भारत में बनने वाले सामान का प्रयोग किया जाए। विद्यार्थी व महिलाएं भी इस आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने धरने दिए व लोगों को उन दुकानों तक नहीं पहुंचने दिया जहां विदेशी सामान बेचा जाता था। इसके कारण कपड़ा मिलों, बैंकों, साबुन व पेन की फैक्ट्रियाँ की स्थापना हुई और अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए सामानों की होली जला दी। यानी कि इन्होंने क्या किया, जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए सामान था उसको बहिष्कार किया था और जो इंडिया में बने सामान थे उनका यूज़ करना शुरू किया। ब्रिटिशों ने बंगाल के बंटवारे को समाप्त कर दिया। सन 1940 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। बहुत से भारतीयों ने इस आशा से अंग्रेजी सरकार की सहायता की कि वे उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। यानी कि 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों की सहायता भारतीयों ने की थी। उन्होंने सहायता इसलिए की क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि अंग्रेज़ उनको स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। परंतु ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अपनी मौजूद पकड़ बनाने के लिए इस अवसर का प्रयोग किया। उन्होंने कठिन कानून जैसे रॉलेट एक्ट बनाए और इन कानूनों को लागू करने के लिए कठोरता का प्रयोग किया। रॉलेट एक्ट के द्वारा, इस कानून के द्वारा किसी भी व्यक्ति को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता था। Chapter is finished. I hope you all are understand this chapter and thank you.